हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। इसके पहले हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट का जितने भी कॉन्सेप्ट था उसको स्टडी कर लिए हैं, और इस वीडियो में हम लोग काम करेंगे इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। तो बने रहे हमारे साथ। क्या कहती है इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट, उन बातों को समझा जाए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, एक बात और, जिस प्रकार से पीछे वाला वीडियो में हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स को बाय वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया था, सिमिलरली यहां पर भी इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट को हम लोग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बार हो तो लाइक कर दो, चैनल है सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो आइए। व्हाट इज इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट, डिफिनेशन समझना बेटा, उसके बाद तो हम लोग एग्जांपल गर्दा उड़ा देंगे। डिफिनेशन क्या कहता है, ध्यान रखना। द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट A and B is the set of all those elements which are common in A and B। याद रखना बेटा, क्या मैंने लिखा वो अभी जस्ट बताने वाला हूं। द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट, द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट A एंड B इज द सेट। मतलब दो सेटों का अगर आप इंटरसेक्शंस कैलकुलेट करते हो तो आपको एक सेट ही मिलेगा, और वह सेट में उन सभी एलिमेंट्स होगा जो कॉमन होगा A और B में। बात को समझना है, यहां पर से क्या बोल जा रहा है। This set is denoted by this। मतलब अगर आपके पास दो सेट प्रेजेंट हो A और B, तो उसके इंटरसेक्शंस को आप इस टाइप से लिखोगे। रीड एज A इंटरसेक्शन B, इसको पढ़ोगे आप। वेरी सिंपल। The intersections of two set A and B is the set। मतलब दो सेटों का इंटरसेक्शन एक सेट होगा, और उस सेट में वह एलिमेंट्स होगी जो A और B में कॉमन है। डिनोट करोगे आप इस टाइप से, रीड करोगे A इंटरसेक्शंस B। फॉर एग्जांपल, लेट सेट A is equal to 1 2 3 4, सेट B is equal to 1 4 9 8। चलो मैं पूछ दे बेटा, बताओ A इंटरसेक्शन B क्या होगा। तो मैं आपको बताया ना, मैं बोला कि बेटा A इंटरसेक्शन B इज सेट। ये सेट होता है ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स कॉमन इन A एंड B। मतलब A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही A इंटरसेक्शंस B का एलिमेंट्स होंगे। तो A और B में कॉमन एलिमेंट्स कौन है, सोचो। 1 यहां पर भी 1 यहां पर भी कॉमन हो गया, तो इसका एलिमेंट हो गया। चलो और है कोई, 4 यहां पर भी 4 इज द कॉमन एलिमेंट्स इन सेट A एंड सेट B। सो दिस इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शंस B। ये हुआ आपका A इंटरसेक्शंस B फाइन हो गया सर। दिस इज योर A इंटरसेक्शंस B। एक बात बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शंस B बताओ, तो क्या बोल दोगे? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, कोई भी सेट के पास जितना एलिमेंट्स होता है वही ना कार्डिनल नंबर। चलो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शंस B इक्वल टू कितना बेटा, 2। ये बात की बात है। चलो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी। अब हम लोग काम करेंगे सिंबॉलिक डेफिनेशंस ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। यहां देखिए, symbolic definition
of intersection of two sets। सिंबॉलिक डिफरेंसेस क्या कहता है बेटा? ए इंटरसेक्शंस बी की बात करूं, ए इंटरसेक्शंस बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए, और बात करता हूं डिश। इस टाइप का एक सिंबल मैं यूज किया, वो सिंबल पर विचार कीजिएगा, एक्स बिलोंग्स बी, या इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स ए एंड एक्स बिलोंग्स बी। विचार कीजिए, अगर पीछे वाला वीडियो को आप देखे होंगे, यहां पर ए यूनियन बी था, यहां पर यूनियन का साइन था, तो यहां पर और का सिंबल था। देखना बेटा, द डिनोट्स इतना इज एंड, ये जो डिनोट करा एंड को डिनोट करा, ये एंड का सिंबल है, और ये जो था और का सिंबल था ना। चलो, दिस इज सिंबल ऑफ एंड दिस इज सिंबल ऑफ और। तो इसका इस्तेमाल मैं पहले किया था, कल यूनियन वाले में किया था। तो याद रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शंस भी कह रहा है कि मेरे अंदर एलिमेंट्स एक्स होगा, वह एक्स होगा जो ए का भी मेंबर होगा और बी का भी मेंबर होगा। यहां पर चलिए वही सेम बात बोला है, इसके जगह पर मैं वर्ड डाल दिया। ये कह रहा है इंटरसेक्शंस भी कि मेरा जो एलिमेंट्स है वह एक्स है, एक्स इज माय एलिमेंट्स। अब समझना कि एक्स जो है ए का भी सदस्य होना चाहिए और बी का भी सदस्य होना चाहिए, इसके अंदर वह मेंबर होगा सो ए का भी मेंबर होना चाहिए और बी का भी मेंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बस यही तो है सिंबॉलिक डिफरेंसेस। अगर मैं बात करूं इस टाइप से कि अगर बेटा मान लिया जाए कि ए इंटरसेक्शंस बी का कोई मेंबर एक्स है, चलो आई लेट एक्स इज द मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी। तो यहां से आप एक बात समझ लेना कि अगर एक इंटरसेक्शंस बी का सिंबल अगर मेंबर एक्स है, एक्स इज द मेंबर ऑफ इंटरसेक्शंस बी, तो एक्स ए में भी होगा एंड यही एक्स बी में भी होगा, क्योंकि अभी आपको पता है, अभी लिए हैं आप लोग 1 2 3 अब 4 और b इक्वल टू लिए थे 1 4 9, कुछ ऐसे इस टाइप से लिए थे। तो बताओ कि a इंटरसेक्शंस b क्या होगा, बोलो बेटा। a इंटरसेक्शंस b 1 और 4 है ना, बोलो। तो क्या a इंटरसेक्शंस b का जो एलिमेंट्स है वह एलिमेंट्स क्या a में नहीं है, वह एलिमेंट्स क्या b में नहीं है? सेम वही बात कर रहे हैं, वही बात हम कर रहे हैं कि अगर A इंटरसेक्शंस B का कोई मेंबर है तो वह मेंबर श्योरली A में भी होगा, B में भी होगा। इस टाइप से दिस इज योर सिंबॉलिक डिफरेंसेस ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर, लाइक कर बाबू, पहली बार है तो लाइक कर। चलो, A होता है, दिस इज योर डिफरेंसेस ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। चलो, अब हम लोग प्रयास करते हैं कि दो सेट का जो इंटरसेक्शंस होता है, राइट, दो सेट का जो इंटरसेक्शन होता है उसे आप वेन डायग्राम में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम के द्वारा देखने वाले हैं। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट मार ले स्क्रीनशॉट जल्दी। आइए अब लोग प्रयास करते हैं, चला आइए। द इंटरसेक्शन ऑफ two sets can be representation by Venn diagram, representations by कौन डायग्राम बाबू, बोलो, Venn diagram as shown in the figure। समझिए, दिस इज योर रेक्टेंगुलर रीजन, एंड दिस इज योर रेक्टेंगुलर रीजन। जैसे बाबू ने अगर स्क्वायर दिखाई दे तो माफ करना, लेकिन रेक्टेंगुलर ही ड्रा कर रहा हूं। दिस इज योर सेट ए, भीतर वाला को ए माना, बाहर वाला को बी माना, समझे?
दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। यहां से नजर हटेगी तो घटना घटी। दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर सेट बी। यहां पे देखना बेटा, व्हेन A is the subset, A is the proper subset of B। A B का क्या है? प्रॉपर सबसेट है। देखो A का पूरा एलिमेंट्स B में है, A पूरा B में ही है। देखो A में जितना ही पॉइंट्स होगा वो सब तो A में B में भी होगा, क्योंकि A भी उसी में है ना। तो A B का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि A B में है। A का पूरा एलिमेंट्स, जैसे देख लो यहाँ पे समझने में वो यहाँ पर देख लो, देखो ए बी सी यहां तक है कि नहीं है? ए जो है खुद बी में है, वही तो यहां पर है। आई मीन ए बी का प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए का पूरा एलिमेंट्स बी में है, लेकिन बी में कुछ ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है। देखो बी में कुछ ऐसा पार्ट जो है, ऐसा पार्ट उसमें है नहीं है। तो ए वाला तो है उसमें, लेकिन बी वाला नहीं है। सो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तब क्या होगा? जब ए बी का प्रॉपर सबसेट हो तब क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शंस में समझो, एक इंटरसेक्शन निकालो ना, ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो यहां पर अगर इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो कॉमन वाला को, इंटरसेक्शंस जो होता है कॉमन पार्ट को लेते हैं ना, तो कॉमन पार्ट कौन है? ए बी बी सी सी। आई मीन हो जाएगा ए बी और कुछ सी। ये तो फिर से ये लिखा, फिर से ये लिखा। चलो तो आई मीन हम कह सकते हैं कि यदि ए बी का प्रॉपर सबसेट अगर रहेगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शंस बी इज इक्वल टू ए। देखो ना ए मिला ना, तो आपको सिर्फ ए वाला को पेंट करना है, क्योंकि यही ऐसा पार्ट है जो दोनों में है। यही ऐसा पार्ट है जो दोनों में है। यहां पर आइए, ए का पूरा एलिमेंट्स है उसमें नहीं, ये पूरा उसमें कहां है ना? बी का इसमें है। यहां पर हम कह सकते हैं कि ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सो अगर मैं यहां पूछ दूं ए इंटरसेक्शंस बी, बताओ बेटा, तो ए इंटरसेक्शंस बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शंस बी अगर मैं पूछूं तो ए वाला पार्ट होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट जो है दोनों में शामिल है कि नहीं है? तो दिस इज योर इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट ए एंड बी। बात समझ में? जो दोनों में कॉमन होगा। यहां पे आ जा, यहां पे आ जा। देखो यहां पर व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। यहां पे सेट ए एंड सेट बी जो है डिसजॉइंट सेट है। अब डिसजॉइंट सेट, अगर दो सेट आपके पास अगर डिसजॉइंट है और इंटरसेक्शंस पूछ दिया जाए तो ऐसे में नहीं होगा। इंटरसेक्शंस बी आर फाइन। कैसे? देखो मैंने कहा इसके पीछे वाला वीडियो में बताया था इंटरसेक्शंस का डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है। जैसे देखो इसमें एबीसी है मान लिया जाए, थोड़ा देर में मान लेता हूं इसमें डी है। तो बताओ कि ए और बी जो सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है क्या? बोलो कॉमन है क्या? नहीं है। तो कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट सेट। ये दोनों जो है डिसजॉइंट सेट हो गया। तो बताओ जब इसमें कॉमन ही नहीं है तो क्या ए इंटरसेक्शंस भी होगा? ए इंटरसेक्शन में किसको रहोगे बोलो? नहीं ना। किसको कलर करोगे बोलो? नहीं ना। तो ए इंटरसेक्शंस भी क्या हो जाएगा? चला याद रखना। ये था आपका वेन डायग्राम, यही था। तो शायद उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। अब यहां तक की बातों को स्क्रीनशॉट कर लिया जाए, इस बातों को स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चलो बेटा, डिसजॉइंट सेट, अभी मैंने बता रहा था डिसजॉइंट सेट के बारे में, अब आ गया डिसजॉइंट सेट। डिफिनेशन समझना, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट। डिफिनेशन क्या कहता है उस चीज को हम लोग समझ लेंगे। two set A and B are said to be disjoint set. Disjoint set if they have no common element. No common elements. अर्थात A इंटरसेक्शंस B अगर फाई आया बेटा तो हम कह देंगे कि दोनों सेट जो है डिसजॉइंट है। दिस इज योर डिफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट। आई मीन देखो सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू
यहां पर मैं ले लेता हूं कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज योर सेट इन सेट विंडर फॉर्म, सेट B इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू, दे देता हूं यहां पे, समझना ये नेचुरल नंबर हो गया ना बाबू। हाँ, कलेक्शंस ऑफ नेगेटिव इंटीजर नंबर, नेगेटिव इंटीजर नंबर। और मैं आपसे पूछ दे बताओ बेटा A इंटरसेक्शंस B क्या होगा, तो क्या होगा कुछ, क्योंकि सेट A में जो है वो आपका ऑल नेचुरल नंबर है, A सब है। सेट B में आपका नेगेटिव इंटीजर्स है, माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट ऑफ -3 -2 -1 ये सब है। तो क्या कॉमन कुछ है, बोलो कॉमन कुछ है नहीं। तुम कह सकते हैं कि सेट A एंड सेट B का जो इंटरसेक्शन है, आई मीन इंटरसेक्शंस ऑफ A एंड B आर हाई, सो दिस इज या दिस आर डिसजॉइंट सेट। ये दोनों डिसजॉइंट सेट, यहां से A इंटरसेक्शंस B आपको होगा नहीं, A इंटरसेक्शंस B आपका क्या हो जाएगा भाग, समझा भाई? यस, तो ये हो गया, ये दोनों हो गया बेटा डिसजॉइंट सेट हो गया, ये दिमाग में रखिएगा। डिसजॉइंट सेट को आप अगर इसको मैं भाई वेन डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करने की प्रयास करूं तो मैं कर चुका हूं, वेन डायग्राम में कर चुका हूं। जैसे अगर मैं दिस इज योर रेक्टेंगुलर फिगर रिप्रेजेंटेशंस बाय एस, किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को, और दिस इज योर सेट ए, ये मान लीजिए कि सेट ए को मैंने यहां लिखा है, सेट बी है, तो इसमें सेट ए में सोचो कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर है एंड हियर कलेक्शंस ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, बताओ कॉमन है नहीं, तो कॉमन जब है नहीं तो किसको तुम लोगे, यहां पर A इंटरसेक्शंस B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शंस B इक्वल टू हो जाएगा 5, ये होता है।